निखिल जी, जो अभी जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने ये कहा है कि पुलवामा में जो हमला हुआ है उसके पहले उनको इंटेलिजेंस था, उनको मालूम था कि ऐसा कुछ हमला हो सकता है, और सीआरपीएफ ने ये भी बोला था कि उनको एयरलिफ्ट करो। और फिर उसके बाद जो सीआरपीसी का कॉन्वे निकला जो 700 जवानों का, तो वहाँ पर भी जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट होने चाहिए थे वो भी नहीं हुआ। तो ये, और उन्होंने ये भी कहा कि ये होने के बाद जानबूझकर उसको पाकिस्तान का मोड़ देकर इलेक्शन में उसका उपयोग किया गया। तो इतने गंभीर आरोप सीधा प्राइम मिनिस्टर पर लगे हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखो शकील, ये आरोप तो सच है, एक बात तो मानना चाहिए। सत्यपाल मलिक जो है बहुत सालों से राजनीति में है। वो पहले डॉक्टर लोहिया के साथ थे, फिर भारतीय जनता पार्टी में गए, भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष थे, फिर मोदी जी के करीब थे, इसलिए उनको गवर्नर बनाया। और वो जो बोल रहे हैं उसमें सच्चाई तो है, क्योंकि जब ये हमला हुआ, मुझे याद है 2019 में मैंने एक वीडियो बनाया था और उसमें ये सारी बातें थी। मैंने ही नहीं की थी, कई सारे पत्रकारों ने की थी कि ये जो हमला हुआ इसका इंटेल पहले था। 19 बार बताया था हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज ने गवर्नमेंट को, लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। फिर आप जो एयरक्राफ्ट की बात कर रहे हैं, वो जवानों को ले जाने के लिए एयरक्राफ्ट चाहिए था, वो भी नहीं दिया। फिर ये जो आरडीएक्स लेकर जो गाड़ी अंदर घुस गई, ये गाड़ी घुसने कैसे दी? तो सत्यपाल मलिक ये नहीं कह रहे कि ये पाकिस्तान की साजिश नहीं है, वो कह रहे पाकिस्तान की साजिश है। गाड़ी वहां भेजना, आरडीएक्स भेजना, ये सब पाकिस्तानी आईएसआई ने ही किया है। लेकिन हमारे सरकार की, मोदी सरकार की ये जिम्मेदारी थी कि ये रोके। उनको मालूम था, लेकिन सिर्फ लापरवाही की वजह से उन्होंने ध्यान नहीं दिया। और हमारे जो जवान हैं, इनकी सिक्योरिटी की भी कोशिश नहीं की, क्योंकि अगर एयरक्राफ्ट मिल जाता तो ये सारे के सारे जो 40-42 जवान जो मर गए वो बच सकते थे। तो मुझे ऐसे लगता है कि इसकी नैतिक जिम्मेदारी जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। नरेंद्र मोदी ने अपनी लापरवाही की वजह, अपने सरकार की लापरवाही की वजह इन जवानों को मारा है। और मुझे लगता है इन जवानों के जो परिवार है और देश के लोग नरेंद्र मोदी को इस गलती के लिए कभी माफ नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ा क्राइम है, क्योंकि इस तरह से प्राइम मिनिस्टर बिहेव करता है, डिफेंस मिनिस्टर बिहेव करता है और जवानों की जान जाती है। अगर हम दूसरे देश में होते तो आज तक मोदी जी को इस्तीफा देना पड़ता। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ तो बिल्कुल हम कहते तानाशाही है, अघोषित तानाशाही है, इमरजेंसी है। तो कोई बोलता नहीं है। मोदी जी अदानी के बारे में बोलते नहीं है, मोदी जी पुलवामा के बारे में बोलते नहीं है, उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर्स हो रहे। तो मुझे लगता है इस देश में इतनी खराब परिस्थिति आज तक मैंने मेरे 45 साल की करियर में कभी नहीं देखी है। मुझे लगता है पहली बात तो ये होनी चाहिए कि पुलवामा की गलती की जिम्मेदारी लेकर नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देना चाहिए। इनको सत्ता में एक दिन भी रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। सत्यपाल मलिक जो बोल रहे हैं वो अगर गलत है, मोदी जी को लगता है, तो लोगों के सामने आकर रोज वो मन की बात करते हैं, भाषण करते हैं, बताना चाहिए। लेकिन सत्यपाल मलिक जो बोल रहे हैं वो 100% सच है, उसको वेरीफाई किया है। करण ठापर ने इंटरव्यू लिया है, करण ठापर की एक क्रेडिबिलिटी है, देख लो। इसी करण ठापर के इंटरव्यू में से मोदी जी भाग गए थे, आपको याद होगा। तो सत्यपाल मलिक जो बोल रहे हैं वो क्यों बोल रहे हैं, इसके पीछे राजनीति क्या है, वो मोदी जी पर नाराज है क्या, ये अलग चीजें है। हमें फोकस करना चाहिए एक गवर्नर, जो गवर्नर रहा जम्मू कश्मीर का, और सिर्फ जम्मू कश्मीर का गए, जम्मू कश्मीर, गोवा, मेघालय का गवर्नर रहा, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, था वो बोल रहा है और पहली बार बोल रहा है। पहले तो पत्रकार लिखते थे, आरोप लगाते थे, लेकिन पहली बार कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी ये आरोप लगा रही है। ये बहुत ही गंभीर आरोप है। एक तो मोदी जी को जवाब देना चाहिए या इस्तीफा देना चाहिए। ये इतने 40 जवान मारे गए, और जो नरेंद्र मोदी चुनाव हार रहे थे या उनके खिलाफ जो 2019 में जो माहौल बना हुआ था, तो वो पूरा पाकिस्तान की तरफ शिफ्ट हुआ। तो ये आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये जानबूझकर इलेक्शन के लिए ये कॉन्स्पिरेसी रची गई थी? देखो, कॉन्स्पिरेसी रची गई नहीं, मुझे मालूम नहीं, क्योंकि जो जानकारी सामने आई है ये तो पाकिस्तान ने ही करवाया है।
लेकिन नरेंद्र मोदी की लापरवाही के कारण इन जवानों की जाने गई है। ये जो पूरी घटना है, इसका पॉलिटिकल जो इस्तेमाल है वो नरेंद्र मोदी ने किया इलेक्शन में। इसके बाद ही बालाकोट हुआ, और बालाकोट और पुलवामा का इस्तेमाल करके नरेंद्र मोदी ने इलेक्शन जीते हैं। तो अभी 4-5 साल के बाद, 3-4 साल हो गए, 4 साल के बाद ये सब बाहर आ रहा है, तो इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। मुझे तो लगता है इंडिपेंडेंट अथॉरिटी ने करना चाहिए, कोई सीबीआई, ईडी या इसने नहीं करना चाहिए, एनआईए ने, क्योंकि वो सब सारे नरेंद्र मोदी की चट्टे बट्टे हैं। तो मुझे लगता है कि इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, लेकिन कोई करेगा नहीं। जनता सबक सिखा सकती है नरेंद्र मोदी को, क्योंकि जिस प्रधानमंत्री ने हमारे जवानों की जानें ली है उनको तो इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन वो अगर इस्तीफा नहीं देते तो मुझे लगता है जनता को इनको पराजित करना चाहिए।